हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए पूस की रात कहानी से संबंधित 125 प्लस एमसीक्यू यानी 52 प्रश्नों को आज हम लोग अभ्यास करेंगे। एक ही वीडियो में आपको 125 एमसीक्यू देखिएगा। इससे जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने की कोशिश किया हूँ। अगर और भी प्रश्न बनेंगे तो आपको नेक्स्ट सेशन में भी देखने को मिलेंगे। जो लोग एलटीआर या स्टेट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या आरएसटी का या एसएसडी का जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस में टॉपिक लगे हुए हैं या सिलेबस में जो भी है वो परचेस कर सकते हैं। जितने भी गत टॉपिक हैं उसका एमसीक्यू, ऑल एमसीक्यू, पद का ऑल एमसीक्यू तैयार है। ये सारे एमसीक्यू फॉर्म में पीडीएफ में मिलेंगे व्हाट्सएप पर। और व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करके सब मुझे इसका पीडीएफ लेना है इस एग्ज़ाम का, तो आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है 100 रुपये रखा गया है। कोई एकदम फिक्स चार्ज रहेगा इसका हमेशा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए किस टॉपिक से कितने एमसीक्यू रहेंगे, वहाँ पे भी कवर आपका किया हुआ रहेगा। ओके, या जब व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। जो इंटेंशन है वो कर सकते हैं, या जिनके पास टाइम अवेलेबल है तो वो नोट्स बना सकते हैं खुद से। ओके, शुरुआत करते हैं। पूस की रात के कहानीकार कौन है? तो प्रेमचंद हो जाएंगे। प्रेमचंद का असली नाम क्या है? धनपत राय। हल्कू की पत्नी कौन है? मुन्नी। मुन्नी के पास कितने रुपये थे? 3। हल्कू के कुत्ता का नाम क्या था? तो जबरा। साना हल्कू के घर से साना हल्कू के घर क्यों आया था? रुपये मांगने। कहानी की आधार भूमि क्या है? किसान की दशा। नेक्स्ट है, खेतों की फसल को किन प्राणियों ने नाश किया था? नीलगाय ने। मुनि किस लिए रुपए जमा करके रखती थी? कमल खरीदने के लिए। हल्कू ने ठंड से बचने के लिए कौन सा वादा किया था? पुआल बिछाकर सोएगा। हल्कू ने ठंडे से बचने के लिए कौन सा वादा किया था? पुआल बिछाकर सोएगा। कहानी में हल्कू की प्रमुख कमजोरी क्या दर्शाई गई है? गरीबी। प्रेमचंद की कहानी में किसान का क्या महत्व है? वे किसान की समस्या को दर्शाते हैं। पूस की रात कहानी का परिवेश कैसा है? ग्रामीण है। हल्कू और जाबरा के बीच संबंध किस पर आधारित है? मित्रता और विश्वास। हल्कू के चरित्र में कौन सा गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? सहनशीलता। कहानी में किसान की आर्थिक स्थिति का वर्णन किसके माध्यम से किया गया है? कमल खरीदने की असमर्थता। जाबरा ने हल्कू को ठंड से बचाने के लिए क्या किया? उसके पास लेट गया। हल्कू का ठंड सहने का अनुभव क्या दर्शाता है? अपनी मजबूरी। कहानी में अलाव किस चीज का प्रतीक है? गर्माहट और राहत। हल्कू ने खेत की फसल की परवाह क्यों छोड़ी? वह ठंड से जूझ रहा था। कहानी पूस की रात का मुख्य संदेश क्या है? गरीबियों का संघर्ष। पूस की रात कहानी में किसका वर्णन है? एक गरीब किसान की व्यथा का। प्रेमचंद की कहानियां किस भावना से प्रेरित है? समाज सुधार की भावना से प्रेरित है। हल्कू ने 3 रुपये किस लिए बचाए थे? कमल के लिए। खेतों में फसल की रक्षा में हल्कू के संगी कौन था? तो उसका कुत्ता जबरा। हल्कू ने खेत की फसल को रात में किसने बर्बाद किया था? नीलगायों ने बर्बाद किया था। साना हल्कू के पास क्यों आया था? रुपया मांगने आया था। हल्कू ने रुपये लिए और इस पर बाहर चला मानो। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहे हो। हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपये मांगे थे? खुशामद के स्वर में।
हल्कू किससे आहत था? खेत मालिकों के व्यवहार से। प्रेमचंद किस रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं? उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। हल्कू ने पूस की रात की ठंडी का सामना किससे किया था? पतियों की आग से। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। हल्कू ने किसके बाग में अलाव जलाया था? आम के। प्रेमचंद को प्रेमचंद का नाम किसने दिया था? दया नारायण निगम ने। प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित है? मानसरोवर। प्रेमचंद की पूस की रात कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? माधुरी। पूस की रात कहानी की मूल संवादा के संबंध में सत्य कथन है। यहां पर विकल्प ये सही उत्तर हो जाएंगे। मुनि ने हल्कू से खेती छोड़ने की बात क्यों कही थी? जो भी कमाओ वो बाकी चुकाने में ही चला जाता था। सहना को 3 रुपये देते समय हल्कू को ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे वो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो? ये रुपये उनकी मजदूरी करके एक पैसा जोड़कर कमल के लिए जमा किए थे। हल्कू को आम की पत्तियां इकट्ठी करते समय किसकी खुशबू आई थी? मेहंदी की। जबरा को जमीन पर क्या मिल पड़ा था? हड्डी। खेत में कौन घुसाया था? नीलगाय। खेतों की दुर्दशा देखकर हल्कू क्यों प्रसन्न हो उठा था? अब उसे ठंड में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। पूस की रात एक डैशवादी कहानी है, यथार्थ कहानी है। हल्कू ने अपनी पत्नी से डैश बनाया था? पेट। पूस की रात कहानी में किसका वर्णन है? गरीब किसान की पीड़ा का वर्णन है। पूस की रात कहानी कब लिखी गई थी? 1921 में लिखी गई थी। पूस की रात कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कहानी में आया पात्र सहना कौन है? साहूकार है। पूस की रात कहानी में प्रयुक्त हुए हाट शब्द का अर्थ क्या है? खेत। अब मजदूरी करके माल गुजारी भी करनी पड़ेगी, कथन किसका है? मुनि का। इनमें से कौन सा पात्र पूस की रात कहानी में नहीं आया है? तो देखिए यहाँ पर देखिए लहना, सहना, हल्कू, मुन्नी सारे हैं, लेकिन लहना कहाँ का है बताइए? उसने कहा था कहानी का है पात्र। रात में फसल नष्ट होने पर हल्कू ने क्या बहाना बनाया था? पेट में बहुत दर्द था। फसल नष्ट हो जाने पर हल्कू क्या महसूस कर रहा था? प्रसन्नता। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ जकड़ रखा था। यह वाक्य कौन सी रचना से ली गई है? पूस की रात। रात में नीलगायों को भगाने के लिए हल्कू क्यों नहीं उठा? या हल्कू ने नीलगाय को फसल नष्ट करने से क्यों नहीं रोका? अत्यधिक ठंड के कारण। यहां पर देखिए अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। ये पंक्ति किस रचना से आई है? पूस की रात। तब उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। वाक्य में किसके हृदय की बात कही गई है? जबरा। एकाएक एक झोंका वह फूलों की खुशबू लिए हुए आया। मेहंदी। हल्कू ने तापने के लिए किस पेड़ की पत्तियां बटोरी थी? आम की। हल्कू ने पूस की रात में ठंड से अपना बचाव कैसे किया? पत्तियां जलाकर आग से। हल्कू को रुपये देने से पहले रखे हुए थे आले पर। दूसरा उपाय कौन सा करोगे? कथन किसने किससे कहा था? मुनि ने हल्कू से। हल्कू द्वारा पैसे मांगने के समय मुनि क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी। यहां पर भी देखिए एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था। यह कथन किस प्रसंग में आया है? हल्कू द्वारा सहना को रुपये देने के प्रसंग में।
चीलम पीने से जाड़ा तो क्या जाता, हाँ पर मन बहल जाता। कथन किसने किससे कहा था? हल्कू ने जबरा से। उसकी समान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया। लेखक का यह कथन जबरा द्वारा क्या ताड़ने की बात कहा जा रहा था? हल्कू को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है। नेक्स्ट है, हल्कू की मुरैया की छत से किस चीज से बनी हुई थी? ईख के पत्तों से। गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? यह कथन किसके द्वारा किसके बीच में कहा गया था? मुनि के द्वारा सहना के बारे में। यहां पे देखिए ये कथन प्रसंग में कहा गया। कथन किस प्रसंग में कहा गया है? एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था, तो हल्कू द्वारा सहना को रुपये देने के प्रसंग में। नेक्स्ट है, हल्कू के खेत के पास किसके पेड़ का बगीचा था? आम का था। हल्कू ने आम की पत्तियां बटोरने के लिए झाड़ू किसने लगाया था? अरहर के पौधों से। किसकी देह से दुर्गंध आ रही थी? जबरा की। यहां पर देखिए, अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। यह कथन किसने किससे कहा? हल्कू ने कहा था। हल्कू का अनुसार चीलम पीने से क्या होता था? मन बहल जाता था। जाड़ा डैश की भांति उसकी छाती को दबाए बैठा था, पिशाच। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद तोड़ लिया। कथन में जाबरा का कौन सा बात कर दिया है? टाल ली थी। हल्कू को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू रात काटने के लिए क्या पी रहा था? चीलम पी रहा था। ये प्रश्न रिपीट है। नीलगायों को भगाने का प्रयास किसने किया था? जबरा ने। फसल के नष्ट होने पर कौन दुखी हुआ था? मुनि। सासा एक झोंका डैश में फूलों की खुशबू लिए आया, मेहदी। हल्कू ने किसके बाग में अलाव जलाया था? आम के। वह अपनी दीनता से विशेष आहत ना था। पंक्ति में किसके बारे में कहा गया है? हल्कू के बारे में। ये पंक्ति जो है, इस पंक्ति में किसके बारे में कहा गया है? तो हल्कू के बारे में कहा गया है। अपनी तकदीर की खूबी है। हल्कू का यह कथन उसकी किस विशेषता को रेखांकित करता है? भाग्यवादिता। हल्कू खेत को बचाने के लिए क्यों नहीं उठा? लगातार शोषण ने अपनी उपज के प्रति उदासीन बना दिया था। मुनि के कौन सी बात कहानी की परिणति के रूप में व्यक्त हुई है? तुम छोड़ दो अब के से खेती मजरी में सुख से एक रोटी भी तो मिलेगी। नेक्स्ट है, मजदूरी हमें करे या मजा दूसरे लुटे। इसका तात्पर्य क्या है? एक मेहनत करके दूसरों को लाभ उठाया जाना। न जाने कितनी बाकी है जो बींसी की तरह चुकाने में भी नहीं आती है। यह कथन किसने किससे कहा था? तो मुनि ने हल्कू से। हल्कू की पत्नी ने कर्ज को चुकाने का विरोध क्यों किया था? हल्कू को कमल की जरूरत थी। हल्कू की मुख्य चिंता थी ठंड से बचाव की। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है पूस की रात। तारे भी टूटे हुए मालूम होते थे नामक पंक्ति किस कहानी से ली गई है? पूस की रात। सहना कौन था? हल्कू के गांव का साहूकार या महाजन। पूस की रात कहानी का मुख्य समस्या क्या है? किसान के शोषण की समस्या। हल्कू के कुत्ते का नाम जबरा था। निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है। हार खेत जंगल। मालगुजारी जमीन पर लगने वाला कर। डांड चीलम के लिए आग रखने का स्थान। ये गलत है। फसल नष्ट होने पर हल्कू ने क्या बहाना बनाया? पेट में भयंकर दर्द। हल्कू ने अपने खेत की रखवाली करने के लिए जो मचान बनाया था उसकी छत किससे बनी हुई थी? ईख के पत्तों से। खेत में फसल की रक्षा के लिए हल्कू का साथी कौन था? जबरा। गाली क्या देगा, क्या उसका राज है?
वाक्य में उसका शब्द किसके लिए आया हुआ है? सहना के लिए। मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहे हो, इस कथन में क्या दिए जाने के बाद किया है? 3 रुपये। कोई खैरात दे देगा कमल, कहानी में कथन किसका है? मुनि का। तो क्या गाली खाऊं, यह कथन किसका है? हल्कू का। हल्कू जब मुनि से पैसा मांगता है तब मुनि डैश झाड़ू लगा रही थी। 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कमल कहां से आएगा, यह कथन किससे कहा था? मुनि ने हल्कू से। हल्कू पुष माह में क्या खरीदने के लिए पैसे जमा करता था? कंबल। हल्कू ने सहना को देने के लिए अपनी पत्नी से 3 रुपये किस तरह मांगे थे? खुशामद करके। हल्कू का शरीर कैसा था? भारी भरकम था। हल्कू की पत्नी जो थी मुनि ने हल्कू को हाथ पर कितने रुपए रखे थे? 3 रुपये रखे थे। हल्कू के घर पैसे मांगने कौन आया था? सहना। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था, कथन किसके हृदय की बात कही थे? जबरा के। उसका एक एकक अणु प्रकाश से चमक रहा था, कथन किसके बारे में कहा गया? जबरा के बारे में। एक क्षण में आंखें बंद कर लेना, कथन किसके बारे में कहा गया? आग के लिए। मुनि से कल कह ना देना नहीं तो लड़ाई करेगी, कथन के अनुसार हल्कू जबरा से किस बात को छिपाने की बात कर रही थी? आग के ऊपर निकलने वाली की बात, आग के ऊपर से निकलने वाली बात। अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, कथन किस के मनोभाव को प्रकट करता है? जबरा। हल्कू का अनुसार चिलम पीने से क्या होता था? मन बहल जाता था। हल्कू रात में चिलम पीता था 9। उसकी तनी भौहें ढीली पड़ गई थी, किसके बारे में कहा गया? मुनि। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर उस विजय गर्ण को हृदय में ना छिपा सकता था, किसके बारे में क्या है? हल्कू। कल यहाँ पुआल बिछा दूंगा, कथन में पुआल शब्द का संबंध है धान से। अलाव तापने और उसके बुझने के बाद हल्कू क्या करता था? बादल ओढ़कर गीत गुनगुनाने लगता था। कल यहीं से पुआल बिछा दूंगा, कथन किससे कहा गया है? जबरा से कहा गया है। अंधकार का अनंत सागर में यह प्रकाश डैश के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था नौका। ये था आपका पूस की रात कहानी से जितने ही प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने की कोशिश किया हूँ। अगर और भी प्रश्न बनेंगे तो आपको और भी मिलेगा। तो ये सब सारे आपको PDF मिलेंगे व्हाट्सएप पर 7004501486। व्हाट्सएप कीजिए, इसी पर PDF परचेस कर सकते हैं। LTR एग्जाम का या स्टेट का जो भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, या RST का या SST का, तो आप PDF के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, और हर टॉपिक से अच्छे खासे MCQ मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।